नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार के सामने इस समय कोरोना से लोगों के जीवन को बचाने की गंभीर चुनौती है। इस विषम परिस्थिति में सरकार को निजी संस्थाओं, उद्योगों सहित समाज के हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति और संस्था मानव जीवन को बचाने की इस मुहिम में भागीदार बने। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि निजी अस्पतालों के कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी की मौत होने पर उनके आश्रितों को दूसरे सरकारी कर्मचारियों के समान अनुकंपा क्यों नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश साहिल जैन की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि निजी अस्पतालों में बने कोविड वार्ड में भी चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी सरकारी अस्पतालों के कोविड वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की तरह काम कर रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या तीसरी लहर आ चुकी है? क्योंकि राजस्थान में अप्रैल और मई में ही बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। राज्य के दूसरे जिलों की तरह राजधानी जयपुर में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल और मई के महीने में एक और जहां 10 साल तक के 3,500 से अधिक बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, वहीं 11 से 20 साल तक के 10,000 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में इनकी संख्या कितनी होगी। कोरोना काल में बंदिशें झेल रहे किसान अब खरीफ फसल की तैयारी के लिए खेतों का रुख करने लगे हैं। लेकिन प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में महामारी जिस तरह से पैर पसार रही है, उसमें किसानों के लिए खेती भी जोखिम का काम हो गया है। खेती के दौरान कोरोना महामारी से कैसे बचाव करना है, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोटा ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। सोमवार को 1,95,685 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद के नक्शे की ड्राइंग सोमवार को अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दी। 5 एकड़ भूमि पर तैयार होने वाली इस मस्जिद में 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा एक कम्युनिटी किचन होगी, जहां से हर रोज 1000 गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से एक रिसर्च सेंटर और 2000 नमाजियों की क्षमता होगी। भारत में मरीजों की संख्या घटने के बावजूद वैक्सीन की कमी से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों में टीके न होने से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को राज्यों को सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की छूट तो दी, लेकिन इसमें भी 1 महीना बर्बाद ही हुआ। यूपी, पंजाब, दिल्ली सहित 9 राज्यों ने दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं से 28.7 करोड़ डोज खरीदने के ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन कोई विदेशी कंपनी राज्यों को इस साल वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व में 80% गिरावट आई है। गहलोत ने आगे कहा कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राज्य में आर्थिक गतिविधियां इस तरह से बढ़नी चाहिए कि राजस्व तेजी से मिलने लगे। मुख्यमंत्री हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद के लिए 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपने के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे। जोधपुर में आईपीएस अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेलवे संजय अग्रवाल ने सोमवार को जोधपुर रेंज और पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में लॉकडाउन की पालना व आपराधिक गतिविधियों पर फीडबैक लिया। बतौर प्रभारी एडीजी अग्रवाल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जोधपुर रेंज व पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन व आईजी रेंज नवनियुक्ति गोगाई से कोरोना संक्रमण के हालात जाने, साथ ही लॉकडाउन से संक्रमण में आई कमी पर चर्चा भी की गई। लंबे समय से लॉकडाउन की मार झेल रहे राजधानी जयपुर के प्रमुख व्यापार मंडलों ने एक बार फिर शर्तों के साथ बाजार खोलने की मांग की है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक स्वर में छूट के साथ बाजार खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजे हैं। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल के मुताबिक लंबे समय से बाजार बंद है। छोटे व्यापारियों और उनके कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है।
खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल डीजल की लगातार दरें बढ़ाकर राजस्थान के 6 जिलों में पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार ने 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दिए हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने किसानों के बढ़े हुए अतिरिक्त विद्युत भार की जांच करने तथा अतिरिक्त विद्युत भार को नियमित करने के लिए अभियंताओं के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। निगम के प्रबंधक निदेशक वीएस भाटी के अनुसार पिछले साल स्वैच्छिक वृद्धि योजना की सफलता को देखते हुए इस साल भी अनाधिकृत कृषि विद्युत भार को जांचने एवं नियमानुसार नियमित करने के लिए अधिकारियों को टारगेट दिए गए हैं। सीबीआई के नए डायरेक्टर के लिए नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मीटिंग में नए डायरेक्टर के लिए 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस पैनल में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी, एसएसपी के डीजी कुमार राजेश चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएस के कौमुदी में से कोई सीबीआई का डायरेक्टर चुना जाएगा। यह पद फरवरी से खाली है। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। ऐसा वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए किया जा रहा है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते समुद्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए तटरक्षक बल और नेवी ने 4 दशक का अब तक का सबसे मुश्किल बचाव अभियान चलाया। इस अभियान में कुल मिलाकर 8 नौसैनिक जहाज, नौसेना के 8 तत्काल सहायक जहाज, 9 नौसेना के हेलीकॉप्टर, 3 नौसैनिक टोही विमान, 5 तटरक्षक जहाज, 2 तटरक्षक हेलीकॉप्टर और 2 तटरक्षक डॉर्नियर विमान खोज के लिए तैनात थे। बचे हुए लोगों की तलाश के लिए 5 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।